दोस्तों गैस नहीं मिलने की वजह से क्या होटल और रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे? तो दोस्तों मिडिल ईस्ट वार की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शिपिंग रूट में रुकावट आ गई है, जिस वजह से गैस सप्लाई ठप हो गई है, जिससे कि देश भर में एलपीजी की किल्लत हो रही है। दोस्तों दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लग गई है। दोस्तों गैस सप्लाई बंद होने की वजह से शहरों में रेस्टोरेंट और होटलों पर आफत आ गई है, ये बंद होने की कगार पर आ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों छोटे मोटे स्ट्रीट फूड स्टॉल भी बंद होने की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में घरों में गृहिणियां भी काफी परेशान हैं कि कैसे क्या होगा। दोस्तों इन सारी परेशानियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गैस समेत जरूरी चीजों की जमाखोरी रोकने के लिए देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। इसके तहत अब गैस को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहली कैटेगरी में पूरी सप्लाई यानी कि घर की रसोई, पीएनजी और गाड़ियों में डालने वाली सीएनजी गैस आती है, इन्हें पहले की तरह पूरी मिलती रहेगी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में दोस्तों, इस कैटेगरी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां आती हैं, इन्हें करीब 70% गैस दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इन्हें भी यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है। फिर आती है दोस्तों तीसरी कैटेगरी, इसमें बड़े उद्योग आते हैं। तो दोस्तों इस कैटेगरी में नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्ट्रियां और दूसरे बड़े उद्योग को उनकी जरूरत के लगभग 80% गैस मिलती रहेगी। फिर आता है दोस्तों चौथी कैटेगरी, इस कैटेगरी में छोटे बिजनेस और होटल वगैरह आते हैं जो शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जैसे कि छोटे कारखानों, होटलों और रेस्टोरेंट को भी उनकी जरूरत के मुताबिक, उनकी जरूरत के हिसाब से 80% गैस दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार ने गैस बंटवारे की कैटेगरी बांट दी है। लेकिन दोस्तों अब ये भी जान लीजिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम है क्या, यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 क्या है। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत सरकार को इतनी पावर होती है वो किसी भी जरूरी चीज जैसे कि अनाज, दालें, खाने का तेल, दवाइयां या ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। दोस्तों अगर इसे आसान भाषा में कहें तो जमाखोरी रोकने वाला कानून है। दोस्तों इस कानून के तहत जब कभी भी किसी भी चीज की कमी होने लगती है या उसकी कीमतें बढ़ने लगती है तो सरकार इस कानून के तहत व्यापारियों के लिए स्टॉक की लिमिट तय कर देती है। वो लिमिट से ज्यादा अपने गोदामों में सामान नहीं रख सकते। खैर, तो दोस्तों मुंबई, पुणे, नागपुर में कॉमर्शियल गैस पर भारी कटौती की गई है ताकि घरेलू गैस में कमी ना हो पाए। दोस्तों कंपनियों ने एजेंसियों को पूरा फोकस सिर्फ घरेलू गैस पर रखने को कहा है, लेकिन फिर भी आम जनता काफी परेशान है क्योंकि दोस्तों बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। वैसे दोस्तों ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगी है ताकि घरेलू गैस में कमी ना हो पाए। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।